हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13D का पार्ट 1 और इसमें हम लोग देखेंगे पहले फार्मूले और फिर देखेंगे क्वेश्चन। तो किताब है डॉक्टर मनोहर रे। जल्दी से शुरू करते हैं। और 13D में हमें मेंस्ट्रुएशन का छिन्नक पढ़ना है। तो छिन्नक कैसे होता है, देखिए ये हमारे पास एक शंकु है, और इस शंकु का यदि हम ऊपर का भाग हटा दें तो ये जो आकृति प्राप्त हुई है हमको, इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्नक। और इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। ऊंचाई है H और तिर्यक ऊंचाई है L। तो इस तरीके से ये हमारा छिन्नक बन गया। अब देख लेते हैं पहला सूत्र, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फार्मूला होता है हमारा आयतन का। उसके बाद दूसरा है छिन्नक का वक्रपृष्ठ। छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ पहले तो वक्रपृष्ठ पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। चौथा और लास्ट फार्मूला है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं L, बराबर √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम छिन्नक के चारों सूत्रों को याद कर लेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को समझेंगे। तो इन फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। ये कितना है H, ये कितना है L, ये है R1, ये है R2, ये है R1, ये है R2। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर। देखिए जो ज़्यादा है ये दे रखा है परिमाप, परिधि कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये कितनी परिधि रखी है 6 सेंटीमीटर। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई L। L का मान क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। शीर्ष की परिधि 6 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आधार की परिधि दे रखी है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। चूँकि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, इसलिए 2 पाई r1, इसको बड़े वाले को हम लोग r1 मानते हैं। परिधि का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई r1 बराबर कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पाई r1 का ही मान निकाल लेंगे। पाई r1 बराबर 18/2 9 सेंटीमीटर। तो पाई r1 बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे चूँकि शीर्ष की परिधि बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। 2 पाई r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, पाई r2 बराबर 6/2 3 सेंटीमीटर, पाई r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वक्रपृष्ठ। तो लिखेंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठ। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई के अंदर गुणा कर देंगे, पाई r1 पाई r2 इंटू एल। पाई r1 का मान निकाल के रखा है 9, प्लस पाई r2 का मान निकाल के रखा है 3, और एल का मान कितना है? एल का मान है 4। 9 3 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन जैसे बाल्टी होती है उसी की बात कर रहा है, जिसकी ऊंचाई 6 से 16 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। सब कुछ हम यहाँ लिख लेते हैं। ऊंचाई यानी h बराबर 16 सेंटीमीटर, और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको हम लोगों ने r1 माना है 20 सेंटीमीटर, और जो r2 है वो है 8 सेंटीमीटर। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूध दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 20 रुपये प्रति लीटर। ठीक, इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, और ये दूध का है, दूध और चादर की दर कितनी दे रखी है? 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बाल्टी है इस बाल्टी का आयतन कितना है? इस बाल्टी का आयतन कितना है? तो यहाँ निकालेंगे हम लोग छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई
H/3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। वैल्यू रखेंगे पाई का मान 22/7, ऊंचाई है 16/3, R1 का मान है 64, R1 का मान है 20, 20 का वर्ग 400 प्लस R2 का मान है 8, 8 का वर्ग 64, R1 R2 8 दूनी 16 160। तो 22/7 गुणे 16/3 400 और 100 500, 560 हो गया, 560 और 60 620 हो गया, और 4 624। अब ये कुछ कट नहीं रहा है, तो हम लोग पाई का मान, जब कुछ भी कट नहीं रहा है तो पाई का मान 3.14 पुट कर लें। आसान हो जाएगा। 4 2 6 6 6 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, न जाने का 0, 3 8 24। तीन 3.14 गुणे 16 की 208 से गुणा कर लेंगे। 16 8 128 का 8 हासिल लगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 1 33। इनकी गुणा कर लेंगे। 3 3 2 8 3 1 4, तो 4 8 32 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 1 8 8, 1 दूना 2, 3 3 और 1 3 3 और 1 3 3, 3 8 24 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 3 9, 3 3 9, 2 8 1 9, 4 2 6 3 9, 3 3 6 8 6 14 हासिल लगा 1, 9 1 10 11, 11 3 14 हासिल लगा 1 10। 2 स्थान बाद लगा है तो 2 स्थान बाद लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 144 9.92। तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हमको मालूम है कि इसको लीटर में बदलना है। इसको लीटर में बदलने का क्या तरीका है, देखिए। चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1/1000 लीटर। ठीक है ना, ये मात्रक याद होना चाहिए आपको। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हमें इतने का मान निकालना है। तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणे 10,449.92। 1 2 3 जीरो काटे, दशमलव यहाँ से हटाया, 1 2 3, तो कितना आ गया 10.44992 लीटर। ठीक है। और हमको मालूम है कि 1 लीटर का मान 20 रुपये है, तो लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध बराबर कितने रुपए, 20 रुपये का, तो 10.449। बाकी आगे की वैल्यू आप छोड़ सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा छोटी वैल्यू कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी कर लेते हैं।
लगभग में आंसर आ जाएगा। ये 9 ऐसे रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 10.5 लीटर दूध बराबर 20 गुणे 10.5। तो 2 गुणे 105, 2 पंचे 10, 210 रुपये। तो 10.5 लीटर दूध 210 रुपये का प्राप्त होगा। ये इसका लग गया है पहला भाग। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे भाग में क्या है। दूसरे भाग में कह रहा है कि इसमें चादर कितनी लगी हुई है। ठीक, तो इस भाग को मिटा देते हैं। ये पहला पार्ट था इसका। तो चादर कहाँ लगी हुई, देखिए ये भाग तो सिर्फ इसका खुला हुआ है, ये और ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल लिखेंगे, लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या हो जाता है हमारे पास, पाई r1 प्लस r2l, ये छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो गया, प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, ठीक है ना। आधार छोटा है इसलिए r2। पूरे में से हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो r1l प्लस r2l, r1l प्लस r2l प्लस r2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 3.14, r1 का मान कितना है, r1 का मान है 20, l का मान कितना है, l का मान हमको पता नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर l का मान निकाल लेंगे। तो l, ये देखिए लीटर है, इसको हिंदी में कर देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लीटर, तो l का मान निकाल लेंगे। तो चूंकि l बराबर क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, वो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो h का मान कितना है, 16, 16 16 256, प्लस r1 का मान कितना है 20, 20 में से 8 चले जाएंगे 12, 12 बराबर 144, तो बन जाएगा 6 4 10, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 400 बराबर 20। तो एल का मान कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। ये उठा के यहाँ रख देंगे, प्लस 8 गुणे 20 प्लस r2 स्क्वायर 8 64, 3.14, 400, 8 दूनी 16, 160 प्लस 64, 3.14 गुणे, देखिए इनको जोड़ लेंगे, 4 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 1 1 2 2 4 6, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेनी है, तो 624 की गुणा कर लेंगे 314 के, तो 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24, 1 चक्कू 4 1 दूना 2 1 छंगा 6, 3 चक्कू 12 हासिल लगा 1,
3 दूनी 6, 1 7 और 3 6 18, जोड़ लेंगे 6, 9 1 10, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 5 2 7 2 9, 6 2 8 7 15, तो कितना आ गया 195.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दर कितनी दे रखी है, तो कुल व्यय दर गुणे क्षेत्रफल, दर कितनी दे रखी है 8/100, 8/100। इसको देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है 8/100, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसकी गुणा कर देंगे 1959.06, 2 दशमलव हटा, 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पहुँचा देंगे 2 स्थान पहले, क्योंकि भाग किया है। अब हमें क्या करना है 8 से गुणा कर देना है, 8 छंग 48 का 8 4, 8 नेम 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 पंच 40, 4 47, 8 पंच 40 और 7 47, 47 का 7 हासिल लगा 4, 8 नेम 72, 72 4 76 हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 8 7 15, 156.7248 सेंटीमीटर रुपए, तो लगभग 157 रुपये आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर इस तरीके से है। ये सिरा खुला हुआ है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये बंद है, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको मालूम है R1 का मान कितना है 10, R2 का मान है 4 सेंटीमीटर, L का मान है 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ, छिन्नक का वक्रपृष्ठ ये भाग प्लस आधार नहीं होगा क्योंकि आधार हमारा खुला हुआ है, ये भाग प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ, छिन्नक का वक्रपृष्ठ हमको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है पाई R1 प्लस R2L पाई R स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, R1L R2L प्लस R स्क्वायर, हर जगह से पाई कॉमन ले लिया। पाई का मान 3.14 रख दिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से कट रही हो, इसलिए ऐसा किया है। R1 का मान 10 है, L का मान 15, 15 दामा 150, R2 का मान 4 है, L का मान 15, 15 चक्कू 60, R2 स्क्वायर, R2 का मान 4 है, 4 चक्कू 16, 3.14, 150 और 60 210, 210 और 10 220 और 226।
इसकी गुणा कर लेंगे। 3.14 गुणे 226। अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा कर लेना है। तो 226 गुणे 3.14, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 1 छंगा 6, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 3 छाक 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 4 6, 9 2 11, 8 19, हासिल लगा 1, 7 2 9, 1 10, हासिल लगा 1 7, 0.2 स्थान बाद, तो 709.64, 709.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।